आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा हमारे पाचन तंत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कल्पना एक बेहद एडवांस्ड और पूरी तरह से ऑटोमेटेड केमिकल फैक्ट्री के रूप में कीजिए। एक ऐसी फैक्ट्री जो बिना किसी बाहरी दखल के अपने आप परफेक्शन के साथ चलती है। लेकिन इस पूरी फैक्ट्री का बॉस कौन है, इसे चलाता कौन है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गट कंट्रोल रूम के रहस्यों को डीकोड करेंगे। हम उन खास केमिकल मैनेजर्स यानी जीआई हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे खाए हुए हर एक निवाले को पचाने का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इस केमिकल फैक्ट्री का बेसिक समझेंगे, फिर एक एक करके हमारे मेन कैरेक्टर्स गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके और इंक्रीटिन से मिलेंगे। उसके बाद कुछ लोकल सपोर्टिंग प्लेयर्स की बात होगी और आखिर में देखेंगे कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो क्लिनिकल लेवल पर शरीर में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 1. गट की केमिकल फैक्ट्री। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि हमने इन केमिकल मैसेंजर्स को समझना कब और कैसे शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि 1902 में खोजा गया सिक्रीटिन असल में पूरी मेडिकल हिस्ट्री का सबसे पहला खोजा गया हार्मोन था? बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी खोज के 3 साल बाद 1905 में पहली बार हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर जैसे जैसे दशक बीतते गए रिसर्च आगे बढ़ी। 1928 में सीसीके और 1938 में गैस्ट्रिन जैसे अहम हार्मोन्स को खोज निकाला गया। इस तरह से इस पूरी फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट हमारे सामने आना शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। 2. गैस्ट्रिन, जिसे हम अपना एसिड आर्किटेक्ट कह सकते हैं। देखिए, इस फैक्ट्री में हर हार्मोन का अपना एक खास होम बेस होता है। गैस्ट्रिन का होम बेस है पेट के निचले हिस्से यानी एंट्रल म्यूकोसा में मौजूद जी सेल्स। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी बहुत सीधा सा है, गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को ट्रिगर करना और पेट के अंदरूनी परत की ग्रोथ को सपोर्ट करना। लेकिन इसका मैनेजमेंट बहुत ही सख्त है। जैसे ही पेट में प्रोटीन की एंट्री होती है या पेट थोड़ा फैलता है, गैस्ट्रिन तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन इसमें एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट नेगेटिव फीडबैक लूप भी लगा है। जैसे ही पेट का पीएच लेवल 3 से नीचे जाता है, मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, गैस्ट्रिन का स्राव वहीं के वहीं रुक जाता है। एक परफेक्ट बैलेंस। लेकिन यहां एक कैच है। गैस्ट्रिन खुद जाकर सारा काम नहीं करता, वो एक चेन रिएक्शन चलाता है। जैसे ही प्रोटीन पेट में आता है, जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करती हैं। अब गैस्ट्रिन सीधे एसिड बनाने वाली पैराइटल सेल्स के पास जाने के बजाय एक मिडलमैन का इस्तेमाल करता है। वो ईसीएल सेल्स को हिस्टामाइन छोड़ने का सिग्नल देता है और फिर ये हिस्टामाइन जाकर पैराइटल सेल्स को भरपूर मात्रा में एसिड यानी HCl बनाने का ऑर्डर देता है। वाकई क्या बेहतरीन टीम वर्क है। अब ये जो एसिड बनने का प्रोसेस है, ये खाने के अलग अलग फेज के हिसाब से चलता है। जब हम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं या उसे सूंघते हैं, जिसे हम सेफेलिक फेज कहते हैं, तभी 20% रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। लेकिन असली भारी भरकम काम तब होता है जब खाना पेट में पहुंचता है। ये गैस्ट्रिक फेज करीब 50% से ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन को संभालता है, क्योंकि यहाँ गैस्ट्रिन अपनी फुल फॉर्म में होता है। और आखिर में आता है इंटेस्टिनल फेज, जो बचा हुआ 5% काम निपटाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। 3. सिक्रीटिन और सीसीके, ये दोनों हमारे बैलेंसर्स हैं। पेट से थोड़ा नीचे दुओडेनम की तरफ चलें तो हमें ये दोनों हार्मोन मिलते हैं जो एक दूसरे के एकदम परफेक्ट पार्टनर हैं। पहला है सिक्रीटिन, जो एस सेल से निकलता है। इसे आप एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले की तरह सोच सकते हैं। ये पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट रिलीज करवाता है ताकि पेट से आ रहे उस तेज एसिड को बेअसर किया जा सके। और दूसरा है सीसीके, जो आई सेल से निकलता है। ये हमारा फैट डाइजेस्टर है। खाने में मौजूद फैट को पचाने के लिए ये सबसे जरूरी हार्मोन है, जो गॉल ब्लैडर को सिकोड़कर पित्त और पैंक्रियाज से एंजाइम बाहर निकालता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों एक्टिवेट कैसे होते हैं। सिक्रीटिन तब ट्रिगर होता है जब डुओडेनम में एसिड आता है और वहां का पीएच 4.5 से नीचे चला जाता है, जबकि सीसीके तब जगता है जब वहां फैट या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। इस फैक्ट्री में एक यूनिवर्सल ब्रेक भी लगा हुआ है, जिसका नाम है सोमाटोस्टैटिन। जब भी जरूरत होती है, ये मास्टर ब्रेक इन दोनों ही हार्मोन्स के काम को रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर। 4 पॉइंट इंक्रीटेंस और गट मोटिलिटी। पाचन के बाद शरीर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की तैयारी कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें इंक्रीटिन इफेक्ट को जानना होगा। ये गट और पैंक्रियास के बीच का एक बेहद एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है।
खाना अभी पेट और आंतों में ही होता है, लेकिन ये इंक्रीटिन हार्मोन पहले ही जाकर पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को अलर्ट कर देते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, खून में बहुत सारा ग्लूकोज आने वाला है, इंसुलिन छोड़ना शुरू करो। है ना ये शरीर की एक बहुत ही स्मार्ट भविष्यवाणी प्रणाली? आइए इन इंग्रेडिएंट्स के काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। GIP जो कि के सेल से निकलता है, इसका मेन काम है ग्लूकोज के आते ही इंसुलिन रिलीज करवाना। दूसरी तरफ है GLP-1 जो L सेल से आता है। ये सिर्फ इंसुलिन ही नहीं छोड़ता, बल्कि गट म्यूकोजा की ग्रोथ भी मेंटेन करता है। और फिर आता है हमारा मोटिलिन। ये बड़ा ही खास है। जब हम कुछ नहीं खा रहे होते, यानी पेट खाली होता है, तब M सेल से मोटिलिन निकलता है। ये हर 90 मिनट में एक लहर की तरह गट को सिकोड़ता है, जो बिल्कुल एक झाड़ू की तरह काम करते हुए पूरे गट को साफ कर देता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। 5 पैराक्राइन्स और हमारे सपोर्टिंग प्लेयर्स। इस फैक्ट्री में सिर्फ वही मेन मैनेजर्स नहीं हैं जो खून के रास्ते दूर दूर तक मैसेज भेजते हैं। कुछ बहुत ही अहम लोकल सपोर्टिंग प्लेयर्स भी हैं, जिन्हें हम पैराक्राइन कहते हैं। और यही हार्मोन और पैराक्राइन के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। एक टिपिकल हार्मोन खून के जरिए पूरे शरीर का चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो पैराक्राइन्स हैं, ये खून में नहीं जाते। ये बस अपने आसपास के खाली स्पेस में फैल जाते हैं और केवल अपने पड़ोस वाली सेल्स को ही कंट्रोल करते हैं। इन लोकल प्लेयर्स के रोल्स देखिए। सबसे पहले डी सेल्स से निकलने वाला सोमैटोस्टैटिन, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। ये इस पूरी फैक्ट्री का मास्टर स्विच या कहें तो सबसे पावरफुल ब्रेक है। ये लगभग हर हार्मोन और एसिड के काम को रोक सकता है। फिर है पेट से निकलने वाला ग्रिलिन, यानी हमारा हंगर हार्मोन, जो हमें बताता है कि यार अब भूख लग रही है। और छोटी आंत से निकलने वाला PYY एक इलियल ब्रेक है, जो सीधा सिग्नल देता है कि बस करो, पेट भर चुका है, अब और खाना बंद करो। और अब हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 क्लिनिकल समस्याएं और गट हेल्थ। अब तक तो हम समझ ही गए हैं कि ये कंट्रोल रूम कितनी परफेक्शन के साथ चलता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस फैक्ट्री में कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए? इसका एक बहुत ही सीरियस क्लिनिकल उदाहरण है ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि शरीर में गैस्ट्रिनोमा नाम के ट्यूमर बन जाते हैं, जो बिना रुके लगातार गैस्ट्रिन छोड़ते ही रहते हैं। इस अनियंत्रित गैस्ट्रिन की वजह से एसिड बनाने वाली सेल्स बेतहाशा बढ़ जाती हैं और पेट में एसिड की तो जैसे बाढ़ ही आ जाती है। इसके नतीजे बहुत भयंकर होते हैं, जैसे कि सीवियर पेप्टिक अल्सर और यहाँ तक कि स्टीटोरिया, क्योंकि इतना सारा एसिड जब डोडूनम में जाता है तो वो फैट पचाने वाले एंजाइम्स को ही पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन खैर, अच्छी बात यह है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इन हार्मोन्स के काम करने के तरीके को डिकोड कर लिया है और कुछ बहुत ही स्मार्ट फार्माकोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। जैसे कि हमने देखा था कि गैस्ट्रिन एसिड बनाने के लिए हिस्टामाइन का इस्तेमाल करता है, तो अब हमारे पास H2 ब्लॉकर्स जैसी दवाइयां हैं जो इस हिस्टामाइन को ही ब्लॉक कर देती हैं और एसिड कम हो जाता है। ऐसे ही एरिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक असल में मोटिलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की समस्या दूर होती है। और तो और GLP-1 के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके आज टाइप 2 डायबिटीज का बहुत ही इफेक्टिव इलाज किया जा रहा है। हमारी अपनी बायोलॉजी की ये समझ आज कैसे नई और असरदार दवाइयों को जन्म दे रही है, ये देखना सच में अद्भुत है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक तरफ ग्रेलिन है जो हमें भूख जगाता है, दूसरी तरफ GLP-1 और PYY हैं जो संतुष्टि का एहसास कराते हैं, और बीच में पेट का वो एसिड है जिसे सिक्रीटिन बैलेंस करता है। किसी भी मील के तुरंत बाद ये पूरा गट कंट्रोल रूम इन बिल्कुल अलग अलग रसायनों की एक ऐसी सिम्फनी क्रिएट करता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा खाना एनर्जी में बदल जाता है। ये जो डाइजेशन का ऑटोनॉमिक प्रिसीजन है, इसकी सटीकता वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या ये सब जानने के बाद शरीर की इस जटिलता को देखने का नजरिया में बदल जाता? खैर, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।